नमस्ते विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रायिकता का भाग चौथा। इससे पहले हम हल कर चुके हैं सिक्के पर आधारित प्रश्न, गेंद पर आधारित प्रश्न और पासे पर आधारित प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। आज हम हल कर रहे हैं ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्नों को तथा लीप व अलीप वर्ष पर आधारित प्रश्न। आज प्रायिकता में हम हल कर चुके हैं कि प्रायिकता में हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है, एक तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और एक कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझिए कि उसमें किस घटना के बारे में प्रश्न को पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर देना है। जल्दबाजी में प्रश्न को नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बार प्रश्न में हाँ और ना में प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए प्रश्न को सावधानी से पढ़ें कि प्रश्न में आपको पूछा क्या गया है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको उसका आंसर देना है। ताश की गड्डी जो होती है उसमें आपके टोटल 52 पत्ते होते हैं और उसमें 4 टाइप के पत्ते होते हैं, जिसमें 26 पत्ते आपके लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते आपके ब्लैक कलर के होते हैं, जिसमें ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते और हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। सभी में 13 पत्ते 4 टाइप के होते हैं। और थोड़ा इसमें ध्यान दें कि अब आपके पास 4 गुलाम होते हैं, 4 पत्ते जिन्हें बेगम कहते हैं और 4 पत्ते जिन्हें बादशाह कहते हैं। तो कुल ये 12 पत्ते हैं जिनके ऊपर फेस दिखाई देता है, अर्थात चेहरा दिखाई देता है। तो कभी इसमें पूछ भी लिया जाता है कि फेस वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि फेस वाले अर्थात जिनमें चेहरा दिखाई देता है वो आपके टोटल 12 पत्ते हैं, 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। 13 पत्ते आपके उखम के, 13 पत्ते आपके चिड़िया, 13 पत्ते आपके ईंट के और 13 पत्ते आपके पान के। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 52 पत्ते होते हैं और हुकुम और चिड़िया के पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं। पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो आपके रेड कलर अर्थात लाल कलर में होते हैं। तो अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और सावधानी से आप इसको हल करें कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पत्ता कितने में से निकल रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। 52 पत्तों में से तो कुल पत्तों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास 52 हो जाएगी, या जिसे ही कुल संभव परिणाम कहते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रश्न हैं, तो आपके पास जितने प्रश्न हैं उसके अनुसार आपको हल करना है। तो सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हैं कुल पत्तों की संख्या और जिसे ही कहेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर कितना हो गया 52। तो अब लेते हैं हम घटनाओं के ऊपर जिनकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लें तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लाल रंग का गुलाम हो। तो अब हमारे पास लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। टोटल गुलाम होते कितने हैं 4, जिसमें 2 ब्लैक कलर के और 2 रेड कलर के। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 ही होंगे। अगर उसमें कहा जाता है कि पान का ही गुलाम हो तब पान का गुलाम तो एक ही होगा, लेकिन लाल रंग के गुलाम कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर लाल रंग के गुलाम की आने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, तो अब हम लिख देंगे लाल रंग का गुलाम आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। सभी की लैंग्वेज इसी प्रकार से हो जाएगी, या आप सीधा लिख सकते हो कि लाल रंग के गुलामों की संख्या कितनी है 2, जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। तो इसलिए प्रायिकता, इसलिए अभिष्ट प्रायिकता सूत्र लिख देंगे हम। इसका सूत्र आपको याद हो ही गया होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब हमारे पास घटना हो गई लाल रंग का गुलाम आने की, जिसे मैंने दर्शा दिया PE से। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 52। तो आंसर हो गया हमारे पास 1/26।
अर्थात लाल गुलाम आने की प्रायिकता हो गई 1/26। नेक्स्ट प्रश्न लें हम इसका। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि लाल रंग का पत्ता हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करने की, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के। तो टोटल कितने पत्ते हो गए हमारे पास लाल रंग के? 26 पत्ते। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लाल रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। सभी में एक ही प्रकार के लैंग्वेज लिख लीजिए ताकि आपको याद नहीं करना पड़े। परिणामों की संख्या, या सीधा आप लिख सकते हो लाल रंग के पत्तों की संख्या। तो अब हमारे पास में हो जाएगी 13 पत्ते ईंट के और 13 पत्ते पान के। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 26। तो अब इसकी प्रायिकता, तो P E बराबर इसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 26। और 26 आपके पास कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो आपके पास हो जाएगा PE बराबर 1/2। तो लाल रंग के पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 1/2। तीसरा जो प्रश्न है वह प्रश्न में कि पान का इक्का हो। तो इसमें आपकी कह रखा है कि पान का इक्का होना चाहिए। तो पान का इक्का तो 52 पत्तों में पान का इक्का तो सिर्फ एक ही है। तो पान के इक्के होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। हल करें इसको। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में पान का इक्का। तो पान का इक्का होने के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? पान का इक्का तो सिर्फ एक ही है। अगर लाल रंग के इक्के बोलते तो हमारे पास तो 2 लाल रंग के इक्के हो जाते, लेकिन यहाँ पर स्पेशल नाम दिया गया है पान का इक्का। इक्का सिर्फ पान का एक ही होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता बराबर कितने अनुकूल परिणाम है? 1 और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो पान का इक्का होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से, ईंट का गुलाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 1। तो देखें अभी इसको हम, ईंट का गुलाम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। क्योंकि ईंट का गुलाम तो एक ही है और इस ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ईंट का गुलाम होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट प्रश्न है, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो 52 पत्तों में से हुकुम के पत्ते हमारे पास टोटल होते हैं 13। अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 13। तो तब हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 13। इसलिए हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, जिसे हम कह सकते हैं कि अभिष्ट प्रायिकता, अर्थात हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 13/52। 13 का भाग 52 में देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/4। तो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 1/4। इसी प्रश्न को कह सकता है कि पान का पत्ता होने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/4। ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता भी 1/4। चिड़ी के पत्ते होने की प्रायिकता भी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है इसने कि काला रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। कैसे रंग का होना चाहिए? काले रंग का। तो अब हम देख चुके हैं कि हमारे पास 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं और 26 पत्ते काले कलर के होते हैं। तो काले रंग का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या हो जाएगी 13 + 13 बराबर कितने? 26। तो काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता हो जाएगी 26 अनुकूल परिणामों की संख्या, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो उत्तर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बादशाह का पत्ता होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 52 पत्तों में से
किसी कलर के बारे में नहीं पूछा गया है। उसने कहा है कि टोटल बादशाह होने की प्रायिकता बतानी है। तो हमने देखा है कि 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 गुलाम होते हैं। तो कुल बादशाह कितने हैं हमारे पास? 4। तो बादशाह होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो बादशाह का पत्ता होने के अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास में कितनी हो जाएगी? 4। इसलिए अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 4 बटा कितने पत्तों में से हैं? 52 में से। तो अब हमारे पास आंसर हो जाएगा 1/13, 1/13। अगर इसमें कहता है कि काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता पूछी जाए तो काले रंग के बादशाह कितने होंगे हमारे पास? 2। तो उत्तर हो जाएगा 2/52। पूछा जाता है कि ईंट का बादशाह होने की, तो ईंट का बादशाह 1 ही होता है, तो 1/52। तो प्रश्न को किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं। तो आपको प्रश्न को ढंग से समझना है कि पूछा क्या गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्का नहीं हो उसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो इक्का नहीं हो तो टोटल 52 पत्तों में से इक्के कितने होते हैं? 4। इक्का होने की प्रायिकता पूछती तो 4 होते, लेकिन इक्का नहीं है तो 52 में से 4 इक्के निकल जाएंगे। तो टोटल कितने बचेंगे हमारे पास? 48। तो अब हमारे पास इसका हल हो जाएगा। तो इक्का नहीं होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल पत्ते हैं 52, जिसमें 4 इक्के निकाल देंगे तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी बच जाएगी? 48। तो अब हमारे पास अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणामों की संख्या 48 और कुल संभव परिणामों की संख्या 52। तो अब हमारे पास इसका आंसर, आप इसको टुकड़े कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करो तो आपके पास 24 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 26। और छोटे टुकड़े हो रहे हैं तो हमारे पास इसके 12 हो जाएंगे और इसके कितने हो जाएंगे? 13। तो इक्के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी? 12/13। और इक्के होने की प्रायिकता 4/52। नेक्स्ट प्रश्न हमने इसी में जोड़ा है कि फेस का पत्ता होने की प्रायिकता बताइए। तो आपको बताया था कि फेस वाले पत्ते जिनमें चेहरे दिखाई देते हैं वो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, एक तो गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। तो गुलामों की संख्या कितनी? 4। बेगम कितने? 4। और बादशाह कितने? 4। तो टोटल फेस वाले पत्ते जो होते हैं उनके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 + 4 + 4 बराबर कितने पत्ते हो जाएंगे फेस वाले? 12। तो अब हमारे पास प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तब हमारे पास प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास कितनी? 12। टोटल कितने में से है हमारे पास? ये 52 में से। तो फेस के पत्ते होने की प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 3/13। ठीक है। तो ये थे हमारे पास ताश की गड्डी पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लीप और एलीप वर्ष पर आधारित। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि एक एलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि एक एलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं और यदि यहाँ पर एलीप वर्ष न देकर लीप वर्ष दिया जाता है तो उसमें एक दिन बढ़ जाता है, अर्थात लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366। तो अब हमारे पास प्रश्न सिर्फ यही है कि एलीप वर्ष है तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी हो गई? 365। 365 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 52 बार पूरा जाता है और एक शेष बच जाता है, अर्थात 52 सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं और एक दिन आपके शेष बच जाता है। प्रश्न में अब आपको क्या पूछा गया है कि 52 रविवार होने चाहिए। तो 52 सप्ताह हैं तो हमारे पास 52 रविवार तो इन 52 सप्ताह से हो ही जाते हैं। तो अब हमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो वो एक दिन एक्स्ट्रा जो बचेगा उस एक दिन में हमारे पास रविवार नहीं आना चाहिए, क्योंकि 52 रविवार चाहिए और 52 रविवार हमारे आ चुके हैं। लेकिन एक दिन जो ये बच रहा है तो उसमें आपके 7 दिन कोई से भी हो सकते हैं कि अतः 52 सप्ताह से 52 रविवार प्राप्त होते हैं। 52 सप्ताह से 52 रविवार प्राप्त होते हैं और शेष एक दिन में निम्न वार हो सकते हैं। तो अब हमारे पास जो एक दिन बचेगा जिसमें रविवार होगा या नहीं होगा तो वो दिन निकाले जाएंगे इन शेष बचे वारों में से। तो अब हमारे पास ये जो शेष जो दिन बचेंगे वही हमारे पास कुल संभव परिणाम होंगे। तो कुल संभव
परिणाम क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? कुल संभव परिणाम हमारे पास में हो सकते हैं। एक दिन जो शेष बचा हो सकता है कि वह दिन क्या हो? सोमवार हो। वह शेष जो दिन बचा वो है मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शेष बचा जो दिन है वो शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, व रविवार भी हो सकता है। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार हो सकते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे को 52 रविवार चाहिए, तो अब हमें रविवार की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 7 जो संभव परिणाम हैं, इन 7 संभव परिणामों में रविवार नहीं होना चाहिए, बाकी के वार हो सकते हैं। तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास? 6 हो जाएगी। तो 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। और कुल संभव परिणाम कितने हैं हमारे पास? 7। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चुनाव करने पर उसमें 53 रविवार आने की प्रायिकता बताइए। इससे पहले वाला प्रश्न था लीप वर्ष, और अब यह प्रश्न आपके लीप वर्ष। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, और जबकि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 366 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 52 तो पूरा जाता है, तो 52 सप्ताह तो हमारे पास निश्चित हो जाते हैं। शेष बच गए हमारे पास 2, तो 2 दिन जो हैं वो आपके कोई से भी बन सकते हैं। तो अब हमारे पास 52 सप्ताह हैं, तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो फिक्स हो ही जाते हैं। तो अब हमें 52 रविवार नहीं बल्कि कितने रविवार चाहिए? 53 रविवार चाहिए। तो एक रविवार और आना चाहिए, तो वो एक रविवार आएगा इन शेष बचे 2 दिन में से। तो अब ये 2 दिन जो शेष बच रहे हैं वो हमारे पास निम्न प्रकार से हो सकते हैं। तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आपके फिक्स हो ही जाते हैं, एक रविवार और चाहिए, तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा? तो शेष 2 दिन में निम्न वार हो सकते हैं। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? शेष 2 दिन जो बचते हैं वो हो सकते हैं सोमवार और मंगलवार, या मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार हो सकते हैं, शनिवार और रविवार हो सकते हैं, तथा रविवार व सोमवार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से शेष 2 दिन बचे उनके आपके जोड़े हो सकते हैं। तो उनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 7। तो एक रविवार और होने के अनुकूल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? तो अब हमारे पास रविवार एक तो शनिवार के साथ आता है, तो एक तो हो सकता है कि शनिवार और रविवार का जोड़ा मिले, या हो सकता है कि वह रविवार और सोमवार का जोड़ा हो, तो रविवार और सोमवार। तो अब हमारे पास 2 अनुकूल घटनाएं बन जाती हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। शनिवार या रविवार हो सकता है, या रविवार और सोमवार हो सकता है। तो अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी अब हमारे पास 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सूत्र आपको लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या अब हमारे पास कितनी आ रही है? 2। और कुल संभव परिणाम, ये 2 अनुकूल जो परिणाम मिल रहे हैं वो हमें इन 7 जोड़ों में से मिल रहे हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। तो यह हो जाएगा हमारे पास एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता 2/7। और इससे पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, तो वह कितनी आई थी हमारे पास? 6/7। अगर इस प्रश्न में ही अगर यह कहा जाता है कि लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 53 रविवार अब हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं? इसी प्रश्न को बना सकते हैं। तो आपके पास 52 सप्ताह से 52 रविवार तो हमारे को प्राप्त हो ही सकते हैं, और शेष एक दिन जो बचा उनमें आपके कोई से भी 7 वार हो सकते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या तो कितनी चलेगी इसमें? 7। रविवार नहीं होगा तो शेष 6 वार होंगे, लेकिन अब हमें एक रविवार और चाहिए। अब आ जाएगा यहाँ पर रविवार होने के अनुकूल परिणाम। तो इन 7 वार में से रविवार कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो फिर रविवार होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1। तो फिर उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। तो इसी प्रश्न में लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7।
तो पर्सन को आपको सावधानी से पढ़ना है कि 52 रविवार पूछा गया है या 53 रविवार पूछा गया है, लीप वर्ष के लिए पूछा गया है या लीप वर्ष के लिए। ठीक है, तो यह थे हमारी प्रायिकता का पूरा टॉपिक कंप्लीट। धन्यवाद।